7 मार्च को एलोपैथी लॉबी के लिए मेरा 7 चैलेंज। एक्चुअली 7 मार्च 2020 में हमने स्थापना की थी नाइस की, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। 5 मार्च 2020 में मेरी मुलाकात हुई थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी से, जो कि उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे भारत के। पार्लियामेंट में जाके मैं मिला था और मिलने का मकसद ये था उनको बताना समझाना कि जो ये कोरोना का खेल चल रहा है, उस वक्त याद कीजिए 2020 मार्च की बात है, मार्च की शुरुआत की बात है। उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगा था, लेकिन भयानक वीडियोस आपके प्रोपेगेंडा मीडिया के टीवी चैनल में आ रहे थे और बार बार आपको ये दिखाया जा रहा था कि कोई भी इंसान कभी भी मर सकता है। और इस तरह की घोषणा हो रही थी कि आगे जाके स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। अभी बंद हुए नहीं थे, कुछ एक जगह पे हुए थे, और सिनेमा हॉल बंद हो जाएगा और लोगों को मास्क वगैरह इस तरह के कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी। और तब मुझे लगा कि शायद ये WHO का खेल हमारी सरकार को नहीं पता, उनको हमें बताना चाहिए। तो इस मकसद से मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिला, लेकिन जो हमारी मीटिंग थी वो फ्रूटफुल नहीं रही, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें पता है ये सिंपल फ्लू है, लेकिन हमें WHO के जो इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है, उन्हें फॉलो करना है, मामला इंटरनेशनल है। तो जब मेरी वो मीटिंग फेल हो गई तो मुझे लगा कि सीधे मैं जनता से, यानी कि आप तक पहुंचूं डायरेक्टली और ये सत्य बताऊं कि जो कोरोना का जो चल रहा है टेलीविजन में, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है आपको लूटने का और आपको मारने की तैयारी चल रही है। और इस सोच से 7 मार्च 2020 में हमने नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स का गठन किया और हमने करीब उस वक्त 800 अलग अलग हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक ऐसे एक्सपर्ट्स हमने तैयार किए और उन्होंने फिर आगे तैयार किए। और 3 स्टेप फ्लू डाइट के माध्यम से लाखों लोग जो जिन्हें खांसी जुकाम बुखार हुआ, जो कि हर साल होता है, लेकिन उस साल खांसी जुकाम बुखार का एक अलग नाम था। याद कीजिए कि कोई अगर छींक भी देता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई एटम बम फट गया, सब डर के इधर उधर भाग जाते थे। ये वो माहौल था, याद कीजिए। तो उस वक्त लोगों को समझाया कि ये वही वाला खांसी जुकाम बुखार है जो बचपन से होता है और ये ठीक करने का आसान तरीका है 3 स्टेप फ्लू डाइट, यानी कि मौसमी का जूस और कोकोनट वाटर, इस पे 3 दिन रहना होता है और तीसरे दिन तक सारे के सारे ठीक हो ही जाते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े, लाखों लोग, उनमें से कोई मरा भी नहीं। और अगर फीवर आ जाए तो लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस के पानी में दोनों पैर डुबा दो और आधे घंटे बैठ जाओ तो फीवर गायब हो जाता है। लेकिन पैरासिटामोल लेंगे या इसके विपरीत आप हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में सारी तैयारी की गई थी कि अगर खांसी जुकाम बुखार के नाम पे कोई आता है तो कोरोना का टेस्ट कुछ इस प्रकार से बनाया गया था या बनाया गया है कि उससे वो पॉजिटिव आ ही जाना है और उसके बाद उसके इलाज के दाम पे रेमडेसिविर, लेपनोविर, रेटनोविर डाल के उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाता था। याद कीजिए। और फिर वो भी कोरोना के आंकड़े में ही जुड़ जाता था कि एक और मौत कोरोना से हुई, और कहीं राज ना खुल जाए तो डेड बॉडी को भी रफा दफा कर दिया जाता था। और वह बहाना ये कि डेड बॉडी दिया नहीं जा सकता, इसके बॉडी में कोरोना है, डेड बॉडी देंगे तो कोरोना इस लाश के माध्यम से लोगों तक फैलेगा। जबकि क्लास 8वीं में आपने पढ़ा है कि डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, ना तो वो सांस लेती है ना वो बोल सकती है, और ये दोनों मुख्य बातें हैं जिसका होना ज़रूरी है अगर एक इंसान से या एक बॉडी से दूसरी जगह पे किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया को फैलाना हो। तो डेड बॉडी से कोई भी चीज़ फैलती नहीं है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जनता ने, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, हमारी टीम के अलावा। और आपने देखा कि लोगों ने अपने नियर एंड डियर, अपने माता पिता, अपने भाई बहन को हॉस्पिटल के नाम ही कर दिया और उनके लाश तक लेने नहीं गए। डर इतना ज़्यादा। याद रखिए, जब आपको डराया जाता है, जब आप डर जाते हैं, तब आपको लूटना आसान हो जाता है। और ये खेल कब खत्म हुआ? एक्चुअली खत्म कभी भी नहीं हुआ। उस खेल का कुछ ना कुछ एक्सटेंशन चल ही रहा है। लेकिन 2 खुराक कोविड वैक्सीन के लगाए, जिसके चलते आप देख ही रहे तब सब तक लोग अचानक तो मर ही रहे हैं, वो तो एक बात है ही, सडन डेथ। उसके अलावा कई सारे तरह की बीमारियां, चाहे वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, चाहे इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो PCOD हो, ये सारे कई गुना बढ़ गए हैं। कैंसर, किडनी फेलियर, ये सब बढ़ ही गया है। तो खैर, हमारा जो मिशन है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं तब से लेकर अभी तक। और अब 7 मार्च को 6 साल पूरे हो जाएंगे हमारे नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट के टीम के गठन का। और इस दिन एलोपैथी लॉबी के लिए मेरा 7 चैलेंज नंबर 1 कि कोई भी ऐसी एक एलोपैथी की दवाई दिखा दो जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत भी अगर ठीक हो जाती है, 1%, 100% छोड़िए, 1%, 0.1% ठीक हो जाती हो, तो अगर ऐसा आप साबित कर दें तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, 10 लाख रुपीस। चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2,
कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का जो वैक्सीन है उससे किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी को अगर हुआ है, ऐसा कोई सबूत है, एविडेंस है, मेडिकल जर्नल में एविडेंस हो, ऐसा कोई ट्रायल हो, ऐसी कोई स्टडी हो, ऐसा कोई मेडिकल जर्नल में रेफरेंस हो, तो वो अगर आप दिखा दें तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये दूसरा चैलेंज हो गया। तीसरा चैलेंज HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे HIV बोलते हैं, लोग ऐसा जानते हैं। HIV से एड्स हो जाता है, राइट। अगर ये कोई साबित कर दे तो मैं आपको 10 लाख रुपए और दे दूंगा। और जबकि मैंने ये साबित किया हुआ है कि HIV नाम का कोई वायरस है ही नहीं। इस पर मेरी किताब आप पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी, हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है और आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके खुद ही पढ़ सकते हैं। तो मैं अपने सबूत तो आपको पहले से ही दे रहा हूँ। ठीक उसी तरह से मैंने कई सारी किताबें लिखी हैं जिसमें मैंने साबित किया कि एलोपैथी में ऐसी एक भी दवाई या इलाज नहीं है जिससे कोई भी तरह की बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो जाए। और उनमें से कई सारी किताबें जैसे हॉस्पिटल ट्रैप है, या द केस अगेंस्ट IMA है, या हार्ट माफिया है, या हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड है। ये सारी किताबें, लंबी लिस्ट है, आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके देख ही सकते हैं। और रहा सवाल कुत्ते के बारे में, कुत्ते के काटने से के बाद वैक्सीन लगाने से फायदा तो है ही नहीं, नुकसान है। तो करना क्या है अगर कुत्ता काट ही ले, इसके बारे में 7 मार्च को मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। अभी तक का क्या एविडेंस कहता है, हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, वो और करना क्या होगा अभी तक के एविडेंस को देखते हुए, ये सारी कुछ ट्रेनिंग मिलेगी। और कुत्ते की काटने की बात तो छोड़िए, अगर शेर भी काट ले, सांप भी काट ले, तो अभी तक के मौजूद सबूत क्या है हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में, उन सब की बात भी करेंगे, उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेंगे। 7 मार्च आप मुझसे जुड़िए एट 10 AM। और जो एलोपैथी लॉबी है उनको भी मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, वो आए। और ये 3 सवाल तो ये हो ही गए, चौथे सवाल पे आते हैं। और चौथा सवाल वेरी वेरी क्लियर, बच्चों में लगाई जाने वाली वैक्सीन जो बचपन में लगाई जाती हैं, पोलियो, BCG, MMR, इनसे कोई भी तरह का किसी भी बच्चे को कोई फायदा हो सकता है, ऐसा अगर कोई सबूत आप दे दें तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा, 10 लाख रुपए दे दूंगा, राइट। आप जानते हैं हमारे देश में बच्चों को आज 40 तरह के वैक्सीन लगते हैं बचपन में, 10 साल की उम्र तक। तो क्या इससे कोई फायदा है? इससे नुकसान ढेरों है, फायदा है ही नहीं। इस बात के सबूत अगर आपको चाहिए, मैं अपने सबूत पहले ही दे रहा हूँ। तो मेरी ये किताब है क्योर ऑटिज्म नाउ, इस किताब में सारे सबूत हैं। और ये भी सबूत है कि जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाए जाते उनमें कई तरह की बीमारियां होती ही नहीं हैं, जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, या डाउन सिंड्रोम है, या ADHD है। तो इनमें से अधिकतर बीमारियां ऐसे बच्चों में होती ही नहीं हैं, ये उन्हीं बच्चों में होती हैं अधिकतर, ज़्यादा जिनमें ज़्यादा वैक्सीन लगती हैं। जैसे US में ऑटिज्म भारत से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, लगभग डबल ट्रिपल है। सेरेब्रल पाल्सी US में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ वैक्सीन 72 लगते थे, वो तो पिछले महीने से ट्रंप ने उसमें से 62 वैक्सीन को खारिज कर दिया, ये बताते हुए कि इससे बच्चों को सिर्फ नुकसान हो रहा है और बच्चे ऑटिस्टिक हो जा रहे हैं। तो खैर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है, दैट इज़ द 5th क्वेश्चन। और सवाल ये है कि एक डॉक्टर आपको बताएगा एलोपैथी का कि ऑटिज्म है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ये सारे जेनेटिक बीमारी हैं और ये इरिवर्सिबल है, ठीक नहीं हो सकते। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो ये जेनेटिक बीमारी है और ऐसा भी नहीं कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक हो सकता है। और इसके सबूत के तौर पे भी ये किताब आप पढ़ सकते हैं। इसमें 1000 से भी अधिक ऐसे बच्चों के हमने टेस्टिमोनियल केस स्टडी डाला है और उन बच्चों का जो पूरा डिटेल है, वो कहाँ से पहले इलाज करा रहे थे, उनका घर पता क्या है, उनके परिवार के लोगों के नाम क्या है, उनके फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारा कुछ हमारे पास है। और वो सारे प्रूफ किसी भी एलोपैथी लॉबी को चाहिए तो वो एक्सेसिबल है, हम देने को तैयार हैं। तो यहाँ मेरा चैलेंज है कि आप अगर ये साबित कर दें कि ऑटिज्म और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ये जेनेटिक है और ये ठीक नहीं हो सकता, ये अगर बात आप साबित कर सकें तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। इसका ठीक विपरीत कि ये जेनेटिक नहीं है और ये ठीक हो सकता है, इसको साबित करने के लिए किताब तो है ही, बल्कि 7 मार्च को ऐसे बच्चे जो बेड पे पड़े हुए थे कई साल तक, जिनका इलाज एलोपैथी लॉबी कर रही थी और जिनके पेरेंट्स के दिमाग में घुसा दिया था कि ये जेनेटिक है और बच्चा ऐसे ही रहने वाला है, और इलाज भी ऐसा बर्डन कि बच्चा थोड़ा बहुत भी हिल भी पा रहा था, वो भी धीरे धीरे जाता रहा। वही वाले बच्चे अब स्टेज में आएंगे, डांस करके दिखाएंगे, चल के भी दिखाएंगे। तो वो भी मेरा एक सबूत है जो 7 मार्च को मैं पेश करूंगा। अब आते हैं हमारे
चैलेंज नंबर 6। चैलेंज नंबर 6 वेरी सिंपल कि जो कैंसर के नाम पे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसे मेमोग्राम हो गया, बायोप्सी हो गया, पेट स्कैन हो गया, क्या इससे कैंसर नहीं होता है? एलोपैथी लॉबी नहीं मानेगी कैंसर नहीं होता। क्या अगर आप ऐसा एक सबूत दे दें कि भाई मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन से कैंसर नहीं होता है, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। जबकि सच्चाई ये है, ना केवल इन सारे से बीमारी बढ़ती है इस तरह के जहरीले डायग्नोस्टिक टेस्ट से, बल्कि इन टेस्ट का जो रिजल्ट होता है वो भी रिलायबल नहीं होता है। और इनके सबूत तो मैं अभी दे रहा हूँ। मेरी किताब द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये किताब पढ़ लीजिए, फ्री डाउनलोड है और इसमें आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। तो जो दावे मैं कर रहा हूँ, जो चैलेंज मैं दे रहा हूँ, उसके सबूत भी मैं आपको पेश करता जा रहा हूँ। और एलोपैथी लॉबी आर मोस्ट वेलकम। और मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा वो होगा 7 मार्च को 10 बजे और LTG ऑडिटोरियम, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, एलोपैथी लॉबी अपने चैलेंज के लिए जब आएंगे तो ज़रूर अपने एविडेंस लेके आएँ। और जिस प्रकार मैंने अपने एविडेंसेस आपको पहले ही पेश कर दिए, तो हो सके तो एविडेंस मुझे थोड़े देर पहले ही दे दें, 1 हफ्ते पहले तो दे ही दें, क्योंकि आपके जो एविडेंस है, मान लो आप इतना मोटा अगर पोथा लेके आएंगे तो मैं उसको उस वक्त नहीं पढ़ सकता। अगर आप एविडेंस पहले से देंगे तो हम अपनी तैयारी के साथ आ सकते हैं। और हम तो चाहते हैं कि एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई हो, कोई ऐसी वैक्सीन हो जो रियल मायने में इंसान को हेल्प करता हो। अगर ऐसा होगा तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा तो है नहीं, बल्कि इससे जुड़ा हुआ मेरा आखिरी चैलेंज है, दैट इज 7वां चैलेंज है, दैट इज कोविड के वैक्सीन पे। आपने देखा कि वो दौर 2020-2021 किस प्रकार पागल कुत्ते की तरह सरकार आपके पीछे पड़ गई और ऐसा माहौल बना दिया कि आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, मॉल नहीं जा सकते, ट्रेन में नहीं चढ़ सकते, हवाई जहाज में नहीं जा सकते, जॉब में नहीं जा सकते, जब तक आप 2 खुराक कोविड वैक्सीन की नहीं लगाएंगे। आपके दिल में आपको पता था, हमारी टीम ने भी अवेयरनेस काफ़ी फैलाई थी कि भाई इन वैक्सीन्स से इंसान को पैरालिसिस होगी, इंसान मौत के घाट उतर जाएगा, सडन डेथ हो जाएगी। ये बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की एंड आई एम श्योर आपको ये बात पहुंची भी होगी। लिहाजा उस समय जब वैक्सीन आने ही वाला था, उससे पहले ही हमने ये सारा प्रचार करना शुरू किया था। लिहाजा उस समय जब भी आप किसी को फ़ोन मिलाते थे तो पहले एक रिंगटोन बजता था। रिंगटोन मैं आपको याद दिला दूं, एक बार फिर सुन लीजिए। नमस्कार, नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कलाई भी। तो याद आया आपको रिंगटोन, और जिससे इसका मतलब ये है कि लोगों में जागरूकता आ रही थी कि वैक्सीन में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उस जागरूकता को नलीफाई करने के लिए हजारों बार आपके कान में डाला जा रहा था कि इन अफवाहों पे मत जाइए और अपनी बारी आने पे कोविड वैक्सीन के 2 खुराक लगाइए। और जिसकी वजह से या अपनी मजबूरी की वजह से आपका जॉब छूट जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, दुकान में नहीं जा पाएंगे, मॉल में नहीं जा पाएंगे। इतने रेस्ट्रिक्शन के चलते मजबूर होके ना चाहते हुए भी आपने वैक्सीन लगा लिए। याद कीजिए वो दौर जब इस तरह के कैंपेन होने लगे कि बिहार में चुनाव से पहले हम वैक्सीन फ्री में देंगे, जैसे कोई लड्डू बट रहा हो, जबकि वो पॉइजन बट रहा था। और अल्टीमेटली हर एक को फ्री में दिया। अगर इतना ही इफेक्टिव वैक्सीन है तो तीसरा डोज क्यों नहीं ले लेते, राइट? इतना इफेक्टिव वैक्सीन है तो आखिर में बैन कैसे हो गया? इतना इफेक्टिव वैक्सीन है तो फिर यूके के कोर्ट ने तो माना कि इन वैक्सीन की वजह से ही ये सारे साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग सडन डेथ हो रहा है। और इससे जुड़े हुए 3,500 रिसर्च पेपर मैंने कलेक्ट किए हैं। और वो रिसर्च पेपर अगर आपको पढ़ने हैं तो मेरी किताब वैक्सीनेटेड टू डेथ, वो किताब स्क्रीन पे दी हुई लिंक में जाके आप फ्री डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं सारे रिसर्च पेपर। तो मेरा जो 7वां चैलेंज है, आप ये साबित करके दिखाओ ये कोविड के वैक्सीन से किसी को किसी भी तरह का लाभ मिला है, या ये साबित करके दिखाओ इससे एटलीस्ट किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो 10 लाख रुपए और मैं दे दूंगा। तो टोटल राशि हो गई 70 लाख रुपए की। मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई आएगा नहीं, मैं जानता हूं कोई चैलेंज के लिए आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे कोई सबूत है ही नहीं जो सबूत मैं मांग रहा हूं। लेकिन ये अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है। आप उनके बहकावे में आके अपने बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, खुद ने भी कोविड वैक्सीन लगा लिया, और आगे जाके ऐसे ऐसे जहरीले टेस्ट कराते हैं जो टेस्ट आपको और नुकसान करता है। और वो नुकसान जो टेस्ट की वजह से हुआ है, डॉक्टर्स, आज के डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर थोप देते हैं कि ये टेस्ट की वजह से तो नहीं, हाँ ये आपका कैंसर
बढ़ गया, कैंसर फैल गया, जेनेटिक है, और इस तरह से आपकी जान और माल खतरे में आती रहती है। तो इसका अंत करने की आवश्यकता है। अंत होगी आपके एजुकेशन से। आपको समझना पड़ेगा, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। हो सकता है आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको लग रहा हो कि मैं कुछ इसमें से बात बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, या कई सारी बात ऐसे होंगे जिनमें आप सहमत नहीं होंगे। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप सहमत हों, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सहमत नहीं हैं तो कुछ करें। आप अगर डॉक्टर हैं तो उसके सबूत लाएं, और उस दिन तो ओपन सारा मीडिया होगा और सबके सामने साबित कर दें कि हम तो गलत बोल रहे हैं, और उससे ताकि एट द एंड ऑफ द डे लोगों को सत्य पता चले। अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने कोई नहीं आता है तो समझ लीजिए कि सत्य क्या है। तो खैर, जो आप आम जनता सुन रही है, आपको एलटीजी ऑडिटोरियम में नहीं आना है। वो इसलिए नहीं आना है बिकॉज द सीट्स आर लिमिटेड, नंबर 1। नंबर 2, इस एलटीजी ऑडिटोरियम में हम जो हमारे नाइस एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने 6 साल तक लगातार आप तक अवेयरनेस फैलाई, उनको हम ऑनर करेंगे। और जिन्होंने अपने डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम खोला देश विदेश में, उनको ऑनर करेंगे। या हमारे स्टूडेंट जिन्होंने CIM का कोर्स किया, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स, ये क्लोज करना मैंडेटरी है हमारी क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए, डॉक्टर BRC क्लिनिक। और या फिर जिन्होंने हमारे ऑटिज्म से जुड़े कोर्स किए, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल, या फिर जिन्होंने सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर का कोर्स किया। तो इनके जो लेटेस्ट पास आउट स्टूडेंट्स हैं, इनका कॉन्वोकेशन भी है। तो कॉन्वोकेशन में ये स्टूडेंट्स, या हमारे नाइस एक्सपर्ट्स, या हमारे कुछ पेशेंट्स, या हमारे जो सक्सेसफुल पेशेंट जो स्टेज में हम उस दिन प्रेजेंट करेंगे, उन लोगों के लिए, और हमारे जो मीडिया है उनके लिए ये जगह है। या फिर जो एलोपैथी लॉबी के डॉक्टर्स जो इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ सीट्स छोड़ेंगे। लेकिन उनसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आने से पहले अपने जो सबूत हैं वो ज़रूर पुख्ता कर लें, और वो सबूत कम से कम 1 हफ्ते पहले मेरे पास पहुंचा दें, क्योंकि वो सबूत हम पढ़ेंगे, और वो सबूत पढ़ के तभी हम आपके बातों का जवाब दे पाएंगे। जिस प्रकार मैंने जो भी आपको चैलेंज किया, उसके सबूत भी मैं साथ साथ देता जा रहा हूँ। और ये जो मैंने सबूत दिए इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, इसको कोई भी पढ़ सकता है। इस सबूत में कोई कमी है तो वो भी मुझे चैलेंज कर सकता है। तो खैर, 7 मार्च यानी कि हमारे नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स की जो हमने स्थापना की थी, वो दिन सुबह 10 बजे हम मिलेंगे। जो बाकी लोग हैं, आपको फिजिकली आने की आवश्यकता नहीं है, जगह भी नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए www.coronakal.tv पे जाएंगे तो लाइव में आपको मिलूंगा। और उस दिन एक खास किताब की भी रिलीज होगी। किताब का नाम है द नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। बॉस का फुल फॉर्म यहाँ पे है, B फॉर ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, O फॉर ओबेसिटी, S फॉर शुगर यानी कि डायबिटीज, S फॉर एक और S जो है उसका मतलब है स्टिफनेस, यानी कि सुबह से जब उठते हैं आपकी पूरी बॉडी ऐसा लगता है कि बॉडी में पेन है, स्टिफनेस है, जॉइंट पेन है, इन सबसे जुड़ी हुई बातें। और किताब के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप बड़ी आसानी से सस्ते में, जितना खर्चा अभी आपका हो रहा है, आप दाल सब्जी चावल वगैरह खरीदते हैं, लेकिन वो केमिकल वाला खरीदते हैं, उतने भाव में ही आप अगर अपने लाइफस्टाइल में केमिकल फ्री यानी कि ऑर्गेनिक फूड कर दें, जो कि उतने ही पैसे में आ जाएगा, तो 1 महीने के अंदर बॉस यानी कि ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, ओबेसिटी हो, या फिर स्टिफनेस हो, ये सारी चीज़ें घर बैठे ही गायब हो सकती हैं। यानी कि वो सारे लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर जिन्हें बोल दिया गया ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा, वो सिर्फ 1 महीने की बात है। और वो कैसे होगा, वो सारी बातें इस किताब में है। वो किताब की रिलीज भी साथ में होगी। तो खैर, हम जुड़ेंगे 7 तारीख सुबह 10 बजे ऑनलाइन www.coronakal.tv में, या फिर जिनको इनविटेशन मिलेगी हमारी तरफ से, हमारे स्टूडेंट्स डॉक्टर BRC क्लिनिक्स हैं कि हमारे क्लिनिशियन एक्सपर्ट्स, वो या फिर हमारे थोड़े से पेशेंट्स, वो इन पर्सन आके इसको ज्वाइन करेंगे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं 7 मार्च सुबह 10 बजे ओनली एट www.coronakal.tv पर।